ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दसवें मंत्र का पाठ करेंगे पहले, फिर 11वां। पृष्ठ क्रमांक 51। एक साथ। जानाम्यहं शेवधिरित्यं न ह्यध्रुवै प्राप्यते हि ध्रुवं तत् ततो मया नाचिकेतश्चितोऽग्निरनित्यैर्द्रव्यै प्राप्तवानस्मि नित्यम्। हाँ, इसका तो अलग हम राग में गाते हैं। कामस्याप्तिं जगतः प्रतिष्ठां क्रतोरनन्त्यमभयस्य पारम् सोममहदुर्गायं प्रतिष्ठां दृष्ट्वा धृत्याधीरो नचिकेतोऽत्यस्राक्षीः। कामस्याप्तिं ये मंत्र का अर्थ तो हमने कल बता दिया था ना। भाष्य में देखो, त्वन्तु कामस्य आप्तिम। त्वम मतलब इसका कर्ता है त्वम, तुम, और इसका जो क्रियापद है वो क्या है? अत्यस्राक्षी ही जो है ना, अत्यस्राक्षी ही वो है क्रियापद। अत्यस्राक्षी का अर्थ हमने कल दिया था। ये सृज धातु जो है, सृज धातु का अर्थ है छोड़ना, विसर्ग करना। तो ये लुंग लकार है, मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है। अति अस्राक्षी ही, अति उपसर्ग पूर्वक अस्राक्षी, अतिशय न, बिल्कुल छोड़ दिया तुमने ये सब। क्या क्या छोड़ा है वो बताते हैं। कामस्य आप्तिम, समाप्तिम, कामना की जो समाप्ति है, अंतिम चरण। अत्र ही सर्वे कामाः परिसमाप्ताः, सारी कामनाएं यहीं परिसमाप्त होती है। जगतः साध्यात्मादिभूतादिदैवादेः, जगत क्या है वो बताते हैं। स अध्यात्म अधिभूत अधिदैवादेः प्रतिष्ठा। जगतः प्रतिष्ठा का जगत क्या है? अध्यात्म अधिभूत अधिदैव के सहित जो है वो है जगत। अध्यात्म का अर्थ क्या है?
जहाँ जहाँ आत्म ये बुद्धि बनती है, मैं, वो सब को लेकर जो बनेगा होगा अध्यात्म। जैसे देह है, देह में अहम बुद्धि होती है, इंद्रिय में, प्राण में, मन में, बुद्धि में, तो ये सब अध्यात्म होगा। आत्मा तो है ही, लेकिन आत्मा देह में भी अहम बुद्धि करा सकता है अध्यास के कारण, इंद्रिय में, प्राण में। इसलिए ये सब का जो अध्ययन होता है उसको कहा जाएगा अध्यात्म विद्या। तो अध्यात्म विद्या में ये सब आ जाएगा। आपको देह का भी अध्ययन करना पड़ेगा, मतलब अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय सब, और आत्मा मुख्य रूप से। अधिभूत का अर्थ क्या है? जो पंच महाभूत है उसी में, मतलब वो जिसका अधिकरण बनेगा। अधिभूत, अधि जो है, अधि अधि सब में लगता है, ये सप्तमी विभक्ति के अर्थ में है। तो अधिभूत मतलब जिसमें पंच महाभूत है, जिसमें अहम बुद्धि है, वो हो गया अध्यात्म। जिसमें पंच महाभूत रहेंगे वो विषय हो जाएगा अधिभूत। और जिसमें अधिदैव मतलब जिसमें देवता रहेंगे वो हो जाएगा अधिदैव। तो जिसमें देवता मतलब जहाँ देवताओं को महत्व दे के विचार होगा, जहाँ भूत को महत्व दे के विचार होगा वो होगा अधिभूत। जहाँ भूत को जहाँ आत्मा को महत्व दे के विचार होगा वो होगा अध्यात्म। तो अध्यात्म, अधिभूत, अधिदैव में पूरा ब्रह्मांड आ जाएगा, कोई चीज़ छूटेगी नहीं। जो अहम ले लिया, पंचभूतात्मक सृष्टि ले ली, और जितने देवता, मतलब देवता से आप अग्नि देवता, वायु देवता, वरुण देवता, जहाँ जहाँ भूत है वहीं उनके देवता भी है। पृथ्वी देवता तो सब तो हो गए, और सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, बाकी जितने देवता जिनको लेकर ये सृष्टि चलती है, जैसे मृत्यु देवता, अब वो महाभूत के देवता नहीं है, लेकिन सृष्टि चलाने के लिए वो आवश्यक है। ज्ञान के देवता, तो ये सारे जिसको हम कहते हैं अंतःकरण में हैं चार देवता, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जो है उनके अधिष्ठात्र देवता, मन का चंद्रमा, बुद्धि के ब्रह्मा, मन बुद्धि चित्त, चित्त से वासुदेव, और अहंकार के रुद्र देवता। तो ये सारे देवताओं को भी लेकर अध्ययन करना, ये हो जाएगा अधिदैव। मतलब वहाँ देवता प्रधान है। सामान्य दृष्टांत अगर आपको देना हो, समझो ये आप लोग भी देख लो, समझो ये लेखनी है, ठीक है। इसको देखने वाला कौन है? चक्षुर देवता, मतलब आँख है। तो देखने वाला मैं, उसके देवता सूर्य। तो अध्यात्म में मैं की प्रधानता, अधिदैव में सूर्य की प्रधानता, और अधिभूत में इस वस्तु की, प्रमेय की प्रधानता। तो एक में हो जाएगा प्रमाता, एक में आएगा प्रमाण, एक में आएगा प्रमेय। तो तीनों हो गए। तो साध्यात्माधिभूताधिदैवादेहे जगतः, मतलब ऐसा जगत जिसमें प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय तीनों आ जाते हैं। तो इनका कहने का प्रयोजन देखो कैसा होता है। जगत, तो अभी केवल जगत शब्द से हमारी बुद्धि में क्या आएगा? तो हम कहेंगे जगत जगत ऐसे। तो जगत शब्द से वो सब पूरे ब्रह्मांड को
अध्यात्म अधिभूत अधिदेव में समेट लिया, या कभी कभी प्रमाता प्रमाण प्रमेय कह के भी समेट ले सकते हो, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो त्रिपुटी के बाहर हो, वो पूरा जगत हो गया। प्रतिष्ठाम, उसकी प्रतिष्ठा क्या है? हिरण्यगर्भ है। जगत की प्रतिष्ठा यहाँ हिरण्यगर्भ को लेके। प्रतिष्ठाम आश्रयम सर्वात्मकत्वात्, क्योंकि वो सर्वात्मा है। क्रतोः फलम हिरण्यगर्भम पदम अनंत्यम आनंत्यम। तीन नंबर टिप्पणी में स्वार्थस्य शी प्रत्यय लगा है, वृद्धि अभाव छांदसः इतिहास है। तो इसमें ये जो आनंत्य शब्द है, शयी में वृद्धि होनी चाहिए लेकिन हुई नहीं है, इसलिए छांदस प्रयोग बताया है। अनंत्यम अभयस्य च पारम निष्ठाम, पराम निष्ठाम, अभय के पार मतलब जो सबसे अधिक अभय दे सकता है। अभयस्य पारम मतलब अभय की परानिष्ठा। सबसे अधिक अभय कौन देगा? बोले हिरण्यगर्भ है। व्यवहारिक जगत में टीका में टिप्पणी में दिया परमम अवधिम, परम अवधि। स्तोमम स्तुत्यम महद अणिमाद्यैश्वर्याद्यनेक गुणसंहतम स्तोमम च तन्महच्च। स्तोमम स्तुत्यम महद अणिमादि ऐश्वर्यादि अनेक गुण संहतम। तो जिसमें जो स्तुति के योग्य है, जिसमें अणिमादि ऐश्वर्य भी है, ऐसा महत, महत मतलब समष्टि बुद्धि को महत तत्व कहते हैं, वो भी अनेक गुण संहतम स्तोमम च तन्महच्च निरतिशयत्वात् स्तोमम महत। निरतिशय महत्व जहाँ है। कभी कभी हमको क्या लगता है, लोग छोटी छोटी चीज़ों के पीछे बहुत पड़े रहते हैं। बड़ी मतलब कितनी बड़ी चीज़ हो सकती है व्यावहारिक जगत में? बड़ी चीज़ की सीमा क्या है? हिरण्यगर्भ। कभी ऐसा लगता है कि अगर मुझे व्यावहारिक जगत में कुछ चाहिए तो क्या लेना चाहिए, तो लोग किसी छोटी चीज़ से ही संतुष्ट हो जाते हैं। ये मिल जाए, वो मिल जाए, बस बहुत हो गया। बहुत बड़ी चीज़ की उनको कल्पना भी नहीं होती कि कितनी बड़ी व्यावहारिक चीज़ हो सकती है। ऐसे कभी कभी मैं देखता हूँ, लोग भंडारे में 100 रुपये मिले तो इतने खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं कि कितनी बड़ी चीज़ हो सकती है प्राप्ति के लिए। ये क्या है इसमें? ये कुछ नहीं है। स्तोमम स्तुत्यम महत अणिमादि ऐश्वर्यादि अनेक गुण संहतम। अणिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, ये जो अष्ट सिद्धि है, और ऐश्वर्य अनेक गुण वाला, गुण संहतम, संहतम मतलब मिले हुए, संघात। स्तोमम, तो जो स्तुति मतलब ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल हल्का है, बड़ा भी है और स्तुति योग्य भी है। समाज में कोई कोई लोग समझो बहुत
कुछ इधर उधर करके पैसा कमा भी ले, वो स्तुति उसकी नहीं होगी। इनकी तो वेद स्तुति करते हैं, इतना महत्वपूर्ण है। कितने लोगों को चाहिए हिरण्यगर्भ पद? नहीं, क्योंकि मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, सत्व बहुत चाहिए। तो जहाँ रजोगुण से काम हो जाएगा, वो सत्वगुण की क्या ज़रूरत है? और तमोगुण से हो जाए तो और भी अच्छा है। तन्महच्च निरतिशयत्वात् स्तोम महत्, और महत भी है। महत मतलब निरतिशय, सबसे बड़ा, इसलिए स्तोम और महत, स्तोम महत। उरुगायम विस्तीर्ण गतिम, उरुगायम का अर्थ ही कर दिया विस्तीर्ण गति। प्रतिष्ठाम स्थितिम आत्मनो अनुत्तमामपि दृष्ट्वा, आत्मा की अनुत्तमाम स्थिति को भी देखकर, आत्मनो मतलब अपनी, आत्मना स्वस्य टिप्पणी में दिया, मतलब तुमको ये सब श्रेष्ठ चीज़ मिल सकती थी, ये देखकर भी दृष्ट्वा धृत्या धैर्येण धीरो धीमान सन नचिकेतो अत्यस्राक्षी ही। नचिकेता धैर्य धारण करके धृति से नचिकेता ने ये सब छोड़ दिया, अत्यस्राक्षी ही। परमेव आकांक्षन अतिसृष्टवान असि सर्वमेतत् संसार भोगजातम। परमेव आकांक्षन अतिसृष्टवान असि, केवल परम ब्रह्म को ही, परम ब्रह्म की ही आकांक्षा करते हुए छोड़ दिया। मतलब ऐसे नहीं कि छोड़ दिया और ब्रह्म की इच्छा नहीं है, ये भी होना चाहिए। देखो, बहुत वैराग्य हो लेकिन ब्रह्म जिज्ञासा न हो, वो वैराग्य की कोई इतनी महत्ता नहीं रही। मैं देखता हूँ, मैं उत्तरकाशी में रहा था, बहुत सारे ऐसे लोग हैं विरक्त, उनको समाज में नहीं जाना है, उनको कुछ नहीं, लेकिन अध्ययन भी नहीं करेंगे। उनको न अध्ययन अध्यापन कुछ नहीं। वो एक महात्मा आए थे यहाँ भी, क्या चाहिए? बोले गुफा में रहना है। गुफा में रह के करोगे? मुझे बोल रहे थे, स्वामी जी इनको बताओ, इनको सन्यास आपके आशीर्वाद से मिल जाए। मैंने कहा सन्यास लेके करना क्या है? देखो, महत्व के कहाँ होना चाहिए। लोग केवल गेरू कपड़े पहन के अध्ययन नहीं करेंगे, ऐसा सन्यासी पति तो होता है। मैंने उनको भी बताया, शास्त्र अध्ययन करते रहना चाहिए। हमारी मन की रजोगुण प्रवृत्तियाँ इतनी होती हैं ना, ऊपर ऊपर से न भी हो, अंदर छिपी होती हैं, ये सब कभी भी बाहर आएंगी। इसलिए ब्रह्माकार वृत्ति का अभ्यास बनाते रहना। और ब्रह्माकार वृत्ति का अभ्यास कैसे होगा? शास्त्र अध्ययन से। ऐसे शास्त्र का अध्ययन करो जिसका विषय है ब्रह्म, तो किसका अभ्यास होगा? ब्रह्माभ्यास होगा। यही है ब्रह्माभ्यास। तच्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम एतदेक परत्वं च ब्रह्माभ्यासम विदुर्बुधाः। तो केवल सन्यास लेके क्या है, केवल गुफा में रह के क्या करोगे? फिर कहोगे अच्छा स्नान के लिए मैं इतना नीचे जाता था, वहाँ गंगा जी हैं। वो तो अच्छा है, ये आरंभ में तो ठीक है, लेकिन उसी में तृप्त थोड़ी होना है। मैं मांग के भिक्षा क्षेत्र में खाता हूँ, बहुत अच्छा है, लेकिन क्षेत्र में बढ़िया भोजन मिलता ही है भगवान की दया से। तो इसका अर्थ क्या है?
आपको अध्ययन करते रहना चाहिए। परम एव आकांक्षन अतिसृष्टवान असि सर्वम एतत् संसार भोग जातम। ये जो संसार भोग का जातम का अर्थ क्या है? समूहम। यहाँ समूह, समूह पुल्लिंग। संसार भोग का जो समूह है ये सब तुमने छोड़ दिया। नचिकेता अहोबत अनुत्तम गुणोसी। अनुत्तम गुण, अनुत्तम गुण का अर्थ क्या है? ब्रह्माचार्य नचिकेता तो कहते हैं तुम अनुत्तम गुण वाले हो। भाष्य में देखो, अनुत्तम गुणोसी, अनुत्तम गुण का अर्थ क्या है? उत्तम गुण का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ गुण वाले। अनुत्तम गुण मतलब वो अर्थ होगा, वो तो अर्थ नहीं हो सकता। अनुत्तम गुण मतलब इससे अधिक गुण, इससे उत्तम गुण और किसी में नहीं होगा। यस्मात् उत्तम गुण न विद्यते इति अनुत्तम गुण है। तुम में जो गुण है इससे बढ़कर कोई गुण हो नहीं सकता। इतने बढ़िया गुण है तुम में। तो गुरु से ये मिलना वो बहुत कठिन है। कॉम्प्लीमेंट जिसको बोलते हैं ना, यस्मात् उत्तम गुणो न विद्यते इति अनुत्तम गुणः। यस्मात् उत्तम गुणो न विद्यते इति उत्तम गुणः, अनुत्तम गुणः। जिससे उत्तम मतलब अधिक, जिससे अधिक गुण नहीं हो सकते। या जिससे बढ़कर, जिसको हम कहते हैं हिंदी में, इससे बढ़कर गुण नहीं हो सकता, ऐसे तुम हो। अब दो मंत्र में पूरी जो वेदांत की प्रक्रिया है उसको समेट लेते हैं और इस विषय की पूर्णाहुति होगी। तंदुर्दर्शं गूढ़मनुप्रविष्टं गुहाहितं गह्वरेष्ठं पुराणम् अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति। तम दूरदर्शम गूढ़म तम देवम, उस देवता को। कैसे हैं वो देवता? दूरदर्शम, जो देखने में दुखेन दर्शनम यस्य तम सह या तत् दूरदर्शम, दुखेन दर्शनम यस्य तत् दूरदर्शम। यहाँ भाष्य में वही दिया है, दुखेन दर्शनम अस्य इति दूरदर्शम। जिसका ज्ञान, दर्शनम मतलब ज्ञान, जिसका ज्ञान बहुत कठिनाई से मिले, ऐसा है आत्मा दूरदर्शम। गूढ़म,
जो बहुत गूढ़ है, छिपा हुआ है। अनुप्रविष्टम, गहनम अनुप्रविष्टम, जो गहन है। गूढ़म अनुप्रविष्टम, अनुप्रविष्टम मतलब कहीं प्रविष्ट हुआ है किसी के पीछे, ऐसे अनुप्रविष्टम। गुहाहितम, किसी गुहा में बैठा है। हितम मतलब रखा हुआ। धा धातु से निष्ठा प्रत्यय करने से हितम शब्द बनेगा। धा। दुधाएं, इसका दुधाएं धारण पोषणे जो है ना, उसका निष्ठा प्रत्यय होगा हितम। गह्वरेष्ठम, गह्वर मतलब जहाँ आसपास दूसरी बहुत सारी चीज़ें भरी हुई हो, उसमें है ये। पुराणम, और बहुत काल में पुरापि नवैति पुराणम। अध्यात्म योगाधिगमेन, अध्यात्म योग से जिसका अधिगम होता है, जिसका ज्ञान होता है अध्यात्म योग से, ऐसे आत्मा, देवम मतलब आत्मा, आत्मानम, देवम आत्मानम मत्वा धीरो हर्ष शोकौ जहाति, जो धीर है वो हर्ष शोक को छोड़ देता है। मतलब राग द्वेष, सुख दुख, ये जो द्वैत है सारे द्वैत को छोड़ देता है। केवल हर्ष शोक को छोड़ने से क्या होगा? सारा द्वैत प्रपंच जिसका छूट जाता है वो जहाती। भाष्य में देखो, हाँ उसके पहले टीका देखो। यश्च त्वया देह व्यतिरिक्त आत्मा पृष्टस तस्यैव परमार्थ स्वरूप ज्ञानम संसार निवर्तकम परमानंद प्राप्ति साधनम धर्म्यम च। पृष्टस्य, त्वया पृष्टस्य, त्वया के साथ पृष्ठ, त्वया पृष्ठः ऊपर दिया है ना प्रथम पंक्ति में ही। त्वया देह व्यतिरिक्त आत्मा पृष्ठः, तुम्हारे द्वारा जो पूछा गया, क्या पूछा गया? देह व्यतिरिक्त आत्मा। देखो वास्तव में जो प्रश्न है ना वो केवल इतना ही है, देह व्यतिरिक्त आत्मा अस्ति नास्ति। फिर भाष्यकार ने उसको कैसे बताया? देह इंद्रिय मनोबुद्धि व्यतिरिक्त आत्मा। फिर हम उसका इधर उधर से अर्थ बताते हैं, लेकिन वास्तविक जो है वो तो ये ही पंक्ति है, देह व्यतिरिक्त आत्मा है कि नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो कर्मकांड वगैरह में करते हैं ना कि भाई इनकी आत्मा स्वर्ग जाएगी, ये होगा वो होगा, जो भी है जीव की गति, तो दूसरे कोई लोग ऐसे जो वेदों को नहीं मानते वो कहते हैं ये सब इन पंडितों ने प्रपंच रचा है अपनी आजीविका बनाने के लिए। क्योंकि आप कहते रहोगे आज चतुर्दशी है, कुछ करना पड़ेगा तुमको, आज अमावस्या है, आज पूर्णिमा है, दर्श पूर्णमास करो, अग्निहोत्र करो, श्राद्ध करो, 13 दिन ये करो वो करो, और फिर श्राद्ध पक्ष आएगा, उसमें पूरे महीने भर की ये करो वो करो करते करते ये अपनी जीविका चलाने के लिए,
ये सब कौभांड प्रपंच रचा है इन लोगों ने। तो इसको पहले तो सिद्ध करना होगा कि नहीं, ये जो बताया है वो सही है, इससे आपकी चित्त शुद्धि होती है। लेकिन मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, वो इतना कर्मकांड करते हैं, इतना कर्मकांड करते हैं कि पूछो मत। मतलब किस समय कमरे से बाहर जाना, वो राहु काल है, अब ये है, अब वो है, जो हो तो पंचांग खोल के बैठ जाएंगे, और शनि कहाँ है और केतु कहाँ है और क्या हो रहा है क्या हो रहा है। और सारी जो मतलब वेदांत का हमारा पाठ होता है तो बोले उस अमावस्या के दिन बोले कि आज तो श्राद्ध वगैरह का ना, हम वेदांत पाठ में नहीं आएंगे। अब वेदांत और उसमें महत्व किसको देना चाहिए? हाँ, हम तो कहेंगे वेदांत है तो बाकी सब छोड़ दो, वो ऐसा नहीं मानते। वो सब करके फिर समय होगा तो वेदांत में आएंगे ऐसे। और उनकी चित्त शुद्धि मतलब पता नहीं वो कहाँ होंगे, तो थोड़ी बहुत चित्त शुद्धि होती होगी, लेकिन चित्त शुद्धि का अर्थ है वैराग्य। वैराग्य होना चाहिए, वो नहीं रहता। पृष्ठस्तस्यैव परमार्थ स्वरूप ज्ञानम संसार निवर्तकम परमानंद प्राप्ति साधनम। उसी का परमार्थ स्वरूप ज्ञानम, जो कि संसार निवर्तक है। आत्मा का परमार्थ स्वरूप का जो ज्ञान है वो संसार का निवर्तक है। मतलब मैं कूटस्थ हूँ, असंसारी हूँ, वे ऐसा ज्ञान। वो देखो 4 नंबर टिप्पणी में दिया है, संसार निवर्तकम इति अंतेन तम दूरदर्शम इत्यादि मंत्रार्थ है संग्रहित। ये पूरा जो मंत्र का अर्थ है वो संसार निवर्तक ज्ञान को बताने के लिए है। परमानंद प्राप्ति साधनम धर्म्यम च, परमानंद प्राप्ति का साधन, और धर्म्यम परमानंद साधनत्वादेव परम धर्म रूपम। परम धर्म रूप है जो ना अतः परम। देखो यहाँ बता दिया ना, बोले परम धर्म क्या है? आत्मा का ज्ञान। संसार की निवृत्ति जो कराए वो ज्ञान परम धर्म है। तो कोई कहेगा मुझे धर्म करना है, तो सबसे श्रेष्ठ धर्म क्या करना है? आत्मज्ञान प्राप्त कर लो बस। तो ये सामान्य लोगों को समझ में नहीं आता ये सब। अब ये योगेश्वर हैं, मैंने पूछा 2 दिन से क्यों नहीं आते हो पाठ में? पता है वो क्या कर रहे हैं? पद यात्रा करनी है उनको बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए। वो धर्म तो है। अब मोक्ष शास्त्र छोड़ के आप वो बाकी सब करोगे फिर क्या होगा? ब्रह्म विद्या जो है ना, उसको आप महत्व नहीं दोगे जीवन में। मैं देखता हूँ कोई महात्मा, उनको वेदांत में इतनी रुचि नहीं है। एक महात्मा थे यहाँ, महात्मा तो क्या लड़का ही था, वो ऐसे ही बोल सकता हूँ मैं, बच्चा जैसा था, खाली कपड़े बदलने से क्या हो जाए। तो मुझे कहा, मेरे उस समय कुछ पाठ चल रहे थे, तो मुझे कहा स्वामी जी मुझे तो केवल न्याय पढ़ना है। अब केवल न्याय पढ़ो आप, फिर हम तो न्याय का खंडन करने के लिए हैं ही वेदांत वाले। आप कितना न्याय पढ़ोगे? वो और सिद्ध करोगे आत्मा करता है, आत्मा सगुण है, यहाँ वहाँ जाने वाला है, अनेक है,
जगत सत्य है और जगत का उपादान क्या है? बोले द्रव्य है, पदार्थ हैं सब। इतने अध्ययन करके ये सिद्ध करोगे, फिर हम आपकी लेंगे अच्छे से खंडन करने की। क्या लाभ क्या है? आप केवल इतना पढ़ो ताकि आपको जब न्याय का विषय आए उसका खंडन कैसे करना वो पता चले। जैसे योग शास्त्र आपको पढ़ना है, समझो कोई कहेगा मुझे योग सूत्र पढ़ने, अच्छा है, मैं कहूँगा आप योग सूत्र अगर पढ़ो तो आप धारणा ध्यान समाधि करो, तब वो शास्त्र की महिमा आपने समझी। योग सूत्र किस लिए बनाए गए हैं? समाधि के लिए, अष्टांग योग के लिए। तो उसमें धारणा ध्यान समाधि ये अंतिम 3 है, उसका अभ्यास करो। नहीं, उसके लिए तो समय नहीं है मुझे तो केवल आप पढ़ा दो बस। तो फिर आपने क्या योग दर्शन पढ़ा? वो दर्शन आपका नहीं हुआ। उससे अच्छा केवल आप एक दर्शन पकड़ो, लेकिन वो आपका दर्शन हो जाए। सांख्य दर्शन पढ़ो, ठीक है, सांख्य दर्शन पढ़ के वो आपका दर्शन हो जाए, ऐसे पढ़ना चाहिए, ठीक है। नातः परम श्रेय साधनम अस्ति इति पृष्ठस्य वस्तुनः प्रशंसया च प्रष्टारम प्रशंसति। पूछने वाला जो है उसकी प्रशंसा करते हैं नचिकेता की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्य सोमवादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।